बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब का बड़ा फैसला 14 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। इमरान साहब ने एक नहीं बल्कि कई बड़े फैसले किए हैं और ये फैसले पार्टी को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। पार्टी एक दफा फिर जो मुश्किलात का शिकार नजर आ रही थी, अब मुश्किलात जो है वो काफी ज्यादा थमती हुई नजर आ रही हैं। इमरान साहब के केसेस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इमरान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये खबर शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि पार्टी में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ों की खबरें सामने आ रही थी, जिसमें हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब, रऊफ हसन साहब और जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, इनके दरमियान काफी बड़े तनाजे जा रहे थे। लेकिन इमरान साहब ने सबसे पहले जो पार्टी के लिए फैसला किया वो पहले आपके साथ शेयर करता हूं। बाद में हुकूमत के खिलाफ इमरान साहब ने क्या बड़ा फैसला किया और इमरान साहब क्या करने जा रहे हैं वो खबर बाद में शेयर करता हूं। इमरान साहब ने 14 रुकनी अपनी एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें असद कैसर साहब, जिसमें रऊफ हसन साहब, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और पार्टी के काफ़ी जो पुराने वर्कर्स हैं उनमें से चंद लोगों को भी 14 रुकनी पार्टी में 14 रुकनी जो उन्होंने कमेटी बनाई उसमें उन्होंने शामिल किया। इमरान साहब ने ये जो 14 रुकनी कमेटी बनाई, इससे इमरान साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पार्टी में किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं चल रहा, पार्टी मुत्तहिद है और पार्टी जो है वो अपने जो इमरान साहब का नजरिया है उसके साथ खड़ी है। इमरान साहब ने फैसला किया है कि इमरान साहब ने एक फैसला करते हुए कहा है कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है इमरान साहब का और जो इमरान साहब की हम ख्याल पार्टीज हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जिसमें यहाँ पर महमूद खान अचकजई साहब हैं और इवन के जमात इस्लामी ने और तहरीक लबैक ने भी कहीं ना कहीं इमरान साहब के साथ चलने का ऐलान किया है। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और इमरान साहब ने एक और बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि हम सुन्नी तहरीके इत्तेहाद कौंसिल जो है उसमें हम हमारी जो पार्टी है वो जम नहीं होने जा रही, क्योंकि इमरान साहब ने जो कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ हमें मखसूस जिससे मिल जाए वो उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा जो कप्तान है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं, इन दोनों ने फैसला किया है कि हमारी पार्टी तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद तो रहेगा, दोनों जमातें जो हैं वो साथ मिलकर चलेंगी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीके इंसाफ जम नहीं होने जा रही। और इमरान साहब ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को जितनी भी हम ख्याल जमाते हैं और ये जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है ये एहतजाज करेगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ और 14 तारीख को बड़ा जलसा मुनक्कद किया जाएगा और 14 तारीख को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा एक नई इत्तेहादी जमातियों के साथ मिलकर इमरान साहब करने जा रहे हैं। इस जलसे से होगा क्या? इस जलसे से ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर जाएगा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं और हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। यहां पर मैं तहरीक इंसाफ और ये जो जितनी भी जमातें जो कि जलसा करने जा रही हैं, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ जलसा कीजिएगा, कोई ऐसा एहतजाजी मुजाहरा मत कीजिएगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुल्क इस टाइम काफी ज्यादा मसाइल का शिकार है और मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए यही जमातें हैं
और इन्हीं जमातों ने मिलकर ही हुकूमत मुल्क को जो इस टाइम मुश्किलात के भंवर में फंसा हुआ है उससे निकालना है। जलसा आप कर सकते हैं, जुलूस आप कर सकते हैं, रैलीज आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हो, पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई 1 इंच का टुकड़ा वो भी ना टूटे, कोई पत्ता नहीं टूटना चाहिए। आप जलसा बेशक करें, जलसा करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले 14 अप्रैल को, और इत्तेहादी जमातें मिलकर जलसा करेंगी, लेकिन ये जलसा सिर्फ एक जलसे तक महदूद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी हुकूमत के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 24 अप्रैल से मुल्क के तुलु अर्ज में मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के खिलाफ जलसे करेंगे। हुकूमत के सामने सबसे पहले जो चीज़ है वो है जून में जो बजट पेश करेगी हुकूमत, और उसी सिलसिले में IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आज सऊदी अरेबिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरे और IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इमरान साहब की हुकूमत होती तब भी इमरान साहब को IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता। अगर इमरान साहब की हुकूमत होती तो इमरान साहब को सऊदी अरेबिया जाना पड़ता, क्योंकि हमारा मुल्क इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है। हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा, कब पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, कब हम IMF के प्रोग्राम्स के नीचे से निकलेंगे, उसके लिए सारी जमातों को इत्तेहाद के साथ बैठना पड़ेगा, एक ग्रैंड अलायंस बनाना पड़ेगा मुल्क की खातिर। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान साहब अपने मकसद से पीछे हट जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ इमरान साहब के साथ उनकी ये जो सियासी जंग है वो ख़त्म हो जाए। ये सियासी जंगें होती रहती हैं दुनिया में। अगर हम देखें, अगर हम भारत को देखें तो भारत में भी सियासी जंगें होती रहती हैं, लेकिन जब बात आती है मुल्क की तो कांग्रेस और जो BJP पार्टी है ये साथ मिलकर मुल्क का सोचते हैं। जब अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है वो अगर मुल्क की बात आए तो वो दोनों साथ मिलकर फैसला करते हैं। अब मुल्क मुश्किलात का शिकार है, आने वाले दिनों में जलसे होंगे, उससे हुकूमत को भी मुश्किलात होगी और आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जब तक मसले का हल नहीं निकलता कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, तब तक ये सियासी जंगें जारी रहेंगी। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ये जितने भी सियासी जमातें हैं, ये जो कुछ इनके साथ माजी में हुआ और जो कुछ अभी इनके साथ चल रहा है उसको भुलाकर आगे बढ़ना होगा पाकिस्तान की खातिर। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ को माफ कर दें, यहाँ पर मैं कोई थर्ड पर्सन का रोल नहीं निभा रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात इन लोगों को समझनी चाहिए। यहाँ पर इन लोगों को ये करना पड़ेगा, एहतजाजी सियासत करें, इनका हक है, एहतजाज करें, जुलूस करें, रैलीज निकालें, लेकिन मुल्क का सोचें, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क को किस तरह आगे बढ़ाना है और मुल्क को किस तरह खुशहाल करना है। इन्हीं जमातों को रोल निभाना पड़ेगा। 14 अप्रैल को जलसे होने जा रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में जलसे होंगे। ईद के बाद जो सियासत है पार्लियामेंट से निकलकर मैदानों की तरफ और सड़कों की जानब रुख इख्तियार करने जा रही है, और देखते हैं कि अब आवाम इमरान साहब के साथ निकलती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।